सो गए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिन कबीलों को राजमाता उन 5 सन को बचाने के लिए त्रियोन एकेडमी के साथ मिल जाते हैं और चाहते थे कि फाइंड इन ऑर्डर को जहाँ पे दुश्मनों का सामना कर सके। वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सभी 9 हेवन के कबीले में वो साथ ही इसलिए खुद को वेसिंग फैमिली का पोर्टल भी वहाँ से ओपन हुआ था। लेकिन एक विशाल का एवं फैमिली की सेना बाहर आ गई थी, जिसे हांग चैन के युद्ध में भेजना चाहते थे। वह खुद अपने बच्चों को नाराज था, उन्हें इस सेना को लीड करने के आदेश दे दिया था, क्योंकि भेजने वाले उसे बताया जाता कि तुम कभी भी जबरदस्ती से यहाँ को इमोर्टल सीट्स में हासिल नहीं कर सकते हो। अगर उसे हासिल ही करना तो तुम्हें युद्ध करना योगदान देना चाहिए होगा। इसलिए उसने अपने बच्चों का युद्ध में भेजने का फैसला लिया था। लेकिन सियांस अभी बाकी सभी यंग पिटनेसर भी युद्ध में जाना चाहते थे, पर उसने कभी तैयार नहीं थे। इसलिए सभी यंग डिसेबल में से 100 लोगों को चुना था युद्ध में जाने के लिए योग्य होंगे, और उन सभी के लिए 1 साल तक कल्टीवेशन करने का अवसर खोल दिया गए थे, जो सभी डिवेंट एरियर में क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पे सिलेक्शन मेटर बताते हैं कि तुम सभी लोग अपनी पसंद के हिसाब से ट्रेनिंग ग्राउंड में चुन सकते हो। इसलिए जल्दी से अपने अपनी जगह पे चुन लो, कल्टीवेशन शुरू करो। और सब टॉप माउंटेन पर बना एक एरिया काफ़ी प्योरीनेस में भरा हुआ था। वहाँ पे जिन कबीले को 2 डिसेबल पहुँच गए थे, और वहाँ कुछ डिसेबल भी आ जाते हैं। जिन कबीले का डिसेबल कहता है कि यह जगह से पहले हमारी सीनियर बद्रजीन जाउन के लिए बुक कर ली थी, इसलिए तुम सभी जल्दी से वहाँ पर निकल जाओ। और डिसेबल कहते हैं कि तुम ट्रेनिंग ग्राउंड चुनते समय दूसरों के लिए जगह आरक्षित कर रहे हो। क्या तुम्हें सुनिश्चित नहीं है कि तभी सिंह तेजी से वहाँ आता है और उसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर उतर जाता है, अपनी एनर्जी से फैलाकर उन सभी को हिला देता है। परंतु समझ जाते हैं कि वह कभी जिन जोंग के साथ वहाँ आ जाता है। जिन फैमिली मेम्बर उसे रिस्पेक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं भाई जिन जान से यह जगह तो जाते इसलिए बुक कर ली थी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। यह काफ़ी अनमोल जगह है, इसे पर कल्टीवेशन करने का सिर्फ आपको ही हक है। जिन जिन के कहता है कि वंश मौजूद है, इसलिए वहाँ कहता है भाई तुम्हें मेरी तुम्हारी युद्ध के लिए संबंधी उपलब्धियों के बारे में चुना है, काफ़ी समझ ज़्यादा है। इसलिए हमें सभी के साथ प्रोटेक्ट करनी चाहिए। पर श्याम मुस्कुराकर कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो श्याम तुम मुझसे लड़ो, आखिरकार तुम अक्सर इंतजार कर रहे हो। क्या तुम्हें मैं लड़ने के लिए मामले में इतनी अच्छी नहीं हो? तभी वह रिलेशन एल्डर कहा जाता है, वो कहते हैं कि वह सुझाव भावना होना चाहिए। काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि सभी अभी के लिए कल्टीवेशन हो आगे बढ़ने का सबसे सही रास्ता है, इसलिए लड़ाई में टाइम बर्बाद मत करो। तुम सभी खुद को अपने डेंजर भूमि की खोज करनी चाहिए। वहीं पहले से ही जगह का टॉप पहुंच चुका होता है, इसलिए तुम अपना कीमत समय बर्बाद मत करो। जिन ध्यान से चला जाता है उसे चमचों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं रुकता है। वह दोनों कहते हैं कि हमें कल्टीवेशन के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए, और वह दोनों वहाँ निकल जाते हैं। धीरे धीरे जगह पे बुक होने लग जाती है। लिटिल बनी ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। उसने कहता है कि जगह वाकई अच्छी है, वहाँ पे फिटनेस एनर्जी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। लिटिल बनी कहती है किस्मत से ने हमारा साथ दिया, इसलिए हमें इतनी अच्छी सी जगह मिली है। जिन कबीलों की के दोनों चमचों की नज़र जगह पे पड़ी चुकी होती है, दोनों तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए सियांस का देख रहा होता है। एनर्जी को देखकर फिलहाल होता है और बोलता है कि मैं आप लोगों के बारे में मैं जानता हूँ। कहीं में स्थान देंगे। अंतिम कल्टीवेशन का मौका अच्छे से लोगों को नहीं मिलता, इसलिए वो काफ़ी सुनहरा अवसर है। इसलिए तुम सभी एक जगह पे अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर दो। सभी स्टूडेंट जल्दी से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सियांस ने जेड स्ट्रेचर को बाहर निकाल लिया था। उसे याद आता है कि मैंने उसे अमर प्राचीन खंडरों में बहुत मुश्किल से प्राप्त किया था, इसलिए अब ये कल्टीवेशन करने का वक्त आ गया था। कोई भी पहले वकाइन गाउन द्वितीय रेल में पहुंच बिना बोल नहीं सकता। वैसे इसी तौर पर टेंजर जब था स्वयं पूरी तरह से समर्थित था, इसलिए सोचता हूँ कि समय की दुनिया इतनी शानदार रही होगी। वह उस जेड इस टीचर में अपने एनर्जी को एक्सप्रेस कर देता है, जिसे अपने वतन करता है। उसे तेज एनर्जी आसमान की तरफ फैल जाती है। तभी एनर्जी स्मिथ टीचर के टेंजर से आते हुए ड्रैगन फिनिशर किरण के साथ शामिल होते हुए टेंजर हैरान रह जाते हैं। इलेक्शन एल्डर के सभी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इमोटल टीचर था।
यह टेंजर इस मॉडल एशियन की एल्डर फर्नीचर का सीट था। कई सारे कबीले और परिवार इसे काटते समय से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कामयाब नहीं हो पाए थे। उन्होंने अपने पूरे कबीले को लगा दिया था। अगर नहीं तो अमर प्राचीन खंडरों की छानबीन लेकर कभी उन्हें स्ट्रेचर मिला था। आज ही वह स्ट्रेचर इस लड़के के साथ लग गए। सभी लोग दंग रह जाते हैं। हावे हंसते हुए कहता है कि अब वो सब कुछ आदत में डाल देनी चाहिए। वो हमेशा चौंका देते हैं मुझे, तो अब इसकी आदत हो चुकी है। यह देखकर मुस्कुरा देता है। उसकी भाई बकाई हमेशा काबुल करता है। जिन जानों ने यह देखकर उससे से तड़प उठता है। आसमान में तीनों एशियन शीश की एनर्जी देखकर सभी को एहसास हो जाता है कि सियांस प्राचीन धर्म के ग्रंथ को समझने की कोशिश कर रहा था। सेकंड में यहाँ पे सभी हैरान होकर देख रहे थे कि सियांस मुस्कुराकर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेरी वॉशिंग में भी इस तरह से झटका करने की आदत होगी, लेकिन अगर तुम इसे इमोर्टल स्टेज के बदले चाहते तो क्यों न वॉशिंग में अगर जाने का तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। जितने जा सके वहाँ पे जा सकता है। ईजान को टोकते हुए कहता है कि हमारी फैमिली के पास में एशियन टीचर मौजूद है। आश्चर्य की बात है कि इसकी आदत बदल सकती है। सियांस मुस्कुरा कर कहता है कि दिन बदल रहा है। तुम मेट्रो की तरह अटल जिनसे मिलने का सौभाग्य मिला है। इतनी उम्र के बावजूद भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चुस्त दर्शक हो तेजस्वी से, इसलिए मैं आप लोगों के बारे में ही बात करने के लिए ही आया था। इसलिए मुझे तुम्हारी कबीले की वो कला बहुत पसंद है जो हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। अगर तुम्हारी जीन फैमिली उसे में इस धर्म को ग्रंथ को बदलने के तैयार है तो मैं तुम्हारी पूरी सहमत देता हूँ। यह सुनकर जिनजान बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से टेंजर से बदले में सौदा करना चाहता था, लेकिन श्याम उसकी फैमिली को टेक्निक में पहुंच जाता है। उसे गुस्से से जिनजान कहता है कि बहुत से लोग हमारी फैमिली के स्टोनर हार्ट को पाने का लालच रखते हैं, लेकिन मुझे ही नहीं था कि तुम्हें इसे अपनी गॉड के पावर को एक्टिवेट कर सकें। सिंह उसे हमला करने के लिए लग जाता है। तभी रिलेशन एल्डर आगे आकर कहता है कि लड़ने का समय नहीं है। क्या तुम्हें मेरे बीच लड़ाई क्या करना चाहते हो? अब यह एनर्जी से जिनजान से हमले का नष्ट कर देते हैं। सिंह शांति से मुस्कुरा कर कहता है, अगर तुम अपने कबीले के टेक्निक मुझे नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुझे सख्त ज़रूरत है। जिन जान से ठंडे स्वर में कहता है कि परिणाम सभी को आश्चर्य होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह कोई नहीं मैं जानता, लेकिन वापस में कल्टीवेशन करने लग जाता है। कुछ ही दिनों तक कल्टीवेशन करने के बाद कुछ लोगों को दावे धीरे धीरे जागृत होने लग जाता है। सियांग अपने मन में सोचता है कि पहले में हमेशा हैरानी होती थी कि वो आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते थे चाहते थे। इमोर्टल स्टीचर को देखकर आखिरकार मुझे क्या समझ में आ गया था। प्राचीन काल में इमोर्टल कल्टीवेशन में इमोर्टल सीड को मुख्य तत्व की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। फिजिकल बॉडी को मिट्टी का इमोर्टल सीड को बीज में तरह से माना जाता है। बीज जितना गहराई तक चढ़ सकता है उसे दावे के साथ जितनी ज़्यादा मजबूती होती है उतनी इमोर्टल एनर्जी ज़्यादा कॉन्डेंस होते जाती है। लेकिन करंट एरा लोग इमोर्टल सीड को सिर्फ हमेली दवा के चूरने के साथ साथ में मानते हैं। वह अपनी बॉडी पर ज़रा सा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आज में सिस्टम उल्टा हो चुका है। अपने इमोर्टल सीड और अपनी फिजिकल बॉडी के बीच के संबंध और गहरा करना होगा। मुझे ग्रंथ मुश्किल से मिला है, इसे सभी को बर्बाद नहीं कर सकता, मगर मैं अंधाधुंध तर्क भटकाता रहा हूँ तो इसके परिणाम अकल्पनीय होगा। सोच कर सियांस उसे एनर्जी धीरे धीरे अपनी बॉडी के साथ मिलाने लग जाते हैं। तभी उसकी बॉडी में दरारें पड़ने लग जाती है, जैसे कोई बड़ा परिवर्तन शुरू होने को वाला ही नहीं था। तेरे यूजेन और काफ़ी सभी वेटनिसर भी अपने अपने दावों के साथ जुड़ने लग जाते हैं। सियान बोल्ड की गहराई से समझ लिया था कि अब सभी किताबें से जुड़ने की वजह से हमारी तेज एनर्जी आसमान की तरफ जाती है, नज़र लगाने लग जाती है। तीनों सिलेक्शन एल्डर यह देखकर खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि सभी नॉर्मल लोगों के बीच ड्रैगन और फिनिश की तरह इतने समय से मैं है। तुमने ग्रेट साउंड के एनर्जी रिएक्ट कर दे लिया था। तुमने एशियन सीज के रिजल्ट भी मिल चुके होते हैं। सभी सियांस के अंदर से तेज एनर्जी निकलती है, तभी वो ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। उस एनर्जी के साथ ड्रैगन फिनिश से बाहर आते हुए जो आसमान से पूरे रोशन कर देते हैं। जिन जान से देखकर खुश हो जाते हैं। वैसे ही सियांस की तरीके से देखकर जलन महसूस करने लग जाता है। उसे देखकर काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि उसे बाकी सभी अपने से एनर्जी जागृत किया जाता है। ऐसे अब इमोर्टल किंग और सेजोरा के साथ फाउंडेशन में चले जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते
हो, क्योंकि मैं अपने शरीर को सीट की तरह से इस्तेमाल कर रहा था। उसने रास्ते चुनने तक की कोशिश की थी, आज तक मैं कोई भी सफल नहीं हो पाया था। जिसने उस मार्ग पर चलने की कोशिश की थी, वह सब मर गए। और इसी के साथ यह एपिसोड हो जाती खत्म है। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ ये वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।